आज की वीडियो में हम बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आप सभी किसान भाइयों को पता है कि पीएम किसान योजना के तहत सरकार ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब इस योजना का जितना भी पैसा किसानों को दिया जाएगा वो सिर्फ आधार बेस पर ही किसानों को दिया जाएगा। अगर किसान आधार बेस पर पीएम किसान योजना का पैसा लेना चाहता है तो किसान को क्या काम करना होगा, किस तरह से चेक करना है कि अगला जो पैसा मिलने वाला है इस योजना के तहत वो किसान को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। किसान के फोरम में बहुत सारे किसानों का पीएफएमएस द्वारा रिजेक्ट हो चुका है, बहुत सारे किसानों का एक्सेप्ट हो चुका है और बहुत सारे किसानों का अंडर रिवैलिडेशन शो कर रहा है। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सभी किसानों के लिए। किस तरह से किसान चेक कर सकता है कि हमें अगली किस्त मिलेगी, कौन से बैंक में मिलेगी, क्योंकि अब आधार बेस पर पैसा मिलेगा तो जिनका पहले पैसा मिल रहा था उस बैंक में तो नहीं मिलेगा, बहुत सारे किसानों का बैंक भी चेंज हो जाएगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। और आप सभी किसान भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, किस तरह से आपको डीबीटी लिंक करना है, एनपी से लिंक करना है, आधार सीडिंग करना है, सारी जानकारी आपको बिल्कुल सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलो किसान भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पीएम किसान के पोर्टल पर मैं लेकर आ चुका हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर में से कोई एक डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो इमेज कोड का ऑप्शन दिख रखा है इसमें आपको इमेज कोड डालना होगा। तो यहाँ पर मैं लॉन्ग प्रेस कर लेता हूँ, इमेज कोड न्यू टैब में मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर न्यू टैब वाला इमेज कोड यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको गेट डाटा वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप गेट डाटा पर क्लिक करोगे तो आपका बेनिफिशियरी स्टेटस आपके सामने ओपन हो जाएगा। बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कि आपका पेमेंट मोड क्या है। लगभग किसानों का आधार हो चुका है। अगर किसी किसान भाई का अभी तक अकाउंट शो कर रहा है तो उन किसानों को थोड़े समय बाद यहाँ पर आधार हो जाएगा, यानी सरकार सभी को आधार बेस पर ही पैसा देगी, अकाउंट बेस पर पैसा नहीं देगी। और अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका आधार वेरीफाई है। वेरीफाई का मतलब है कि आपकी डिटेल सही है या फिर नहीं है। अगर वेरीफाई है तो ठीक है। अब हम बात करते हैं पीएफएमएस बैंक स्टेटस। यहाँ पर जो मेन चीज़ है कि आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बिन एक्सेप्टेड पीएफएमएस बैंक, यानी बिल्कुल सही है, एक्सेप्टेड है तो। और आपका फॉर्म एक्टिव होना चाहिए। लेकिन जिनका यहाँ पर अभी अंडर रिवैलिडेशन प्रोसेस विद बैंक शो कर रहा है या फिर जिनका रिजेक्ट हो चुका है उन किसानों को क्या काम करना होगा और किस तरह से किसान अपना बैंक अकाउंट की स्थिति चेक कर सकता है कि हमें इस बैंक में पैसा मिलेगा जो आधार बेस पर पैसा अभी मिलने वाला है। जिनका यहाँ पर एक्सेप्ट शो कर रहा है तो उनको कौन से बैंक में पैसा मिलेगा, जैसा कि पहले यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलता था तो अब कौन से बैंक में पैसा मिलेगा अगर आधार बेस पर मिलेगा। तो सबसे पहले सभी किसान भाइयों को जिनका फॉर्म रिजेक्ट है, एक्सेप्ट है या फिर पेंडिंग में है या फिर अंडर रिवैलिडेशन, सभी किसानों को गूगल में जाकर सर्च करना होगा डीबीटी। जैसे आप डीबीटी सर्च कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गूगल में डीबीटी गवर्नमेंट सर्च किया तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिल जाती है भारत डीबीटी गवर्नमेंट.इन। जैसे आप डीबीटी भारत गवर्नमेंट.इन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो इस तरह की वेबसाइट आपकी मोबाइल या फिर लैपटॉप में ओपन होगी। अब पहला जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है इसी इंटरफेस को आपको देखना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी जितना भी सरकार पैसा देती है वो सारा पैसा डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है, यानी एक ही क्लिक में किसानों के बैंक खातों में चला जाता है। जैसा कि इस वेबसाइट में आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर जितना भी सरकार फ़ायदा देती है वो यहाँ पर दिखाया जाता है। पैसा यहाँ पर जितना भी बेनिफिट यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है वो यहाँ पर दिखाया जाता है। यहाँ पर टोटल आप काउंटेशन देख सकते हैं कितना रुपये यहाँ पर अभी तक दिया गया है। जितने भी योजनाओं का पैसा दिया जाता है वो इस वेबसाइट में ऑटोमेटिक काउंट होता रहता है। और ये वेबसाइट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यही मेन चीज़ आपको है कि यानी एक ही क्लिक में जो सीधा पैसा चला जाता है, इसमें कोई भी बिचौलिया नहीं होता है, कोई भी अधिकारी नहीं होता है। सरकार जब सीधा पैसा भेजती है तो आपके बैंक खाते में आ जाता है, कोई भी बीच में कटती नहीं करता है। और अब आपको मैं मेन चीज़ जो दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं सिटीजन बैंक अकाउंट आधार लिंकिंग स्टेटस है, यानी जिस बैंक में इस योजना का और जितने भी योजनाओं का पैसा जो डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है वो यहाँ पर आपको चेक करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिटीजन्स बैंक अकाउंट आधार लिंकिंग स्टेटस, यानी जो डीबीटी का पैसा आधार बेस पर भेजा जाता है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमें कौन से बैंक में पैसा मिलेगा, हमारी आधार कार्ड में कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, ओके करना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर किसान को
अपना आधार नंबर डालना होगा और नीचे जो यहाँ पर इमेज कोड दे रखे हैं वो यहाँ पर आपको डालना होगा। OTP सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस अगर खुलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक आधार लिंकिंग स्टेटस, नीचे लिखा है कांग्रेचुलेशंस योर आधार मैक मैपिंग हैज़ बिन डन शो कर रहा है, तो इसलिए आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और नीचे की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर लास्ट 4 डिजिट आधार कार्ड की दिखाई जाएंगी। आपका अगर स्टेटस एक्टिव दिखा रहेगा तो आपके लिए बिल्कुल सही है। अब बैंक लिंकिंग स्टेटस आप देख सकते हैं 2016 से जुड़ा हुआ है और बैंक ऑफ बड़ौदा जुड़ा हुआ है, यानी इस किसान को बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा मिलेगा, जिसका मैंने अभी स्टेटस चेक किया है। आप भी यहाँ पर अपना आधार नंबर और OTP डालकर आसानी से चेक कर सकते हैं कि PM किसान योजना का आगे जितना भी पैसा मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ इसी बैंक में मिलेगा। जो पहले पैसा मिलता था उस बैंक में आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपकी इतनी डिटेल सही है, अगर आपका यहाँ पर फॉर्म एक्टिव दिखा रखा है तो ठीक है, अगर इनएक्टिव है तो आपको बैंक में जाकर एक्टिव करवाना होगा। दूसरी बात, यहाँ पर आपकी डेट दिखा रखी है या फिर बैंक दिखा रखा है जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर यहाँ पर कोई भी बैंक अकाउंट शो नहीं करता है और यहाँ पर कांग्रेचुलेशंस नहीं लिखाता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन योर हैज़ बिन डन शो कर रहा है, यानी ये बिल्कुल सही डिटेल है। अगर यहाँ पर कुछ भी आपका शो नहीं कर रहा है, अगर आपकी डिटेल यहाँ पर शो नहीं हो रही है तो इसके लिए आपको या तो बैंक में जाना होगा या फिर आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक का ऑनलाइन ही ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक नहीं चलाते हैं तो आपको अपने बैंक में जाकर NPCI लिंक करवाना होगा। NPCI का मतलब होता है, DBT का मतलब मैंने समझा दिया है कि जो सरकार डायरेक्ट पैसा भेजती है उसे DBT बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, और जो आधार पर पैसा भेज जाता है उसे DBT बोलते हैं। अब आपको DBT आपके बैंक में लिंक करवाना होगा, यानी NPCI के थ्रू। NPCI के थ्रू का मतलब है कि आपके आधार कार्ड में बैंक अकाउंट जुड़वाना होगा। अगर ये आप कर लेते हैं तो आपको सरकार जो भी आधार पर पैसा भेजेगी वो आपके बैंक खाते में आ जाएगा और उनको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बैंक खाते में NPCI लिंक नहीं है, यानी DBT का जो पैसा भेजा जाएगा वो बीच में ही रह जाएगा और सरकार इस वजह से आपका PM किसान योजना का पैसा नहीं दे पाएगी आपको। इसलिए PM किसान योजना का अगर आप पैसा आगे लेना चाहते हैं तो आपको बैंक अकाउंट जुड़वाना होगा अपने आधार में, और यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट जुड़वाने के बाद चेक करना होगा कि यहाँ पर मेरा जुड़ा है, और स्टेटस भी चेक कीजिएगा, डेट भी चेक कीजिएगा। तो हम बात करते हैं जिन किसान भाइयों का फॉर्म PFMS के द्वारा रिजेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पर आपको अपनी डेट चेक करनी है, जैसा कि यहाँ पर 2016 है, और आपको यहाँ पर अपनी डेट चेक करनी है कि आपका आधार कार्ड के साथ बैंक अकाउंट लिंक कब हुआ था। तो यहाँ पर आपकी डेट अगर फॉर्म रिजेक्ट होने से पहले की है, यानी यहाँ पर डेट पहले की है क्योंकि पहले से आपका आधार में बैंक अकाउंट लिंक था, फिर भी PFMS बैंक ने आपके फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है, तो आप सभी किसान भाइयों को आप अपना बैंक चेंज करना होगा, क्योंकि जिस बैंक में आपने DBT लिंक कर रखा है उस बैंक को PM किसान योजना में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो आपका जो दूसरा अकाउंट है उसमें जाकर DBT लिंक कीजिएगा, उसके बाद आपका फॉर्म या तो एक्सेप्ट हो जाएगा या फिर आपको एक आध चक्कर तहसील में भी लगाना पड़ सकता है। और दूसरा, अभी जिनका अंडर रिवैलिडेशन प्रोसेस विद बैंक शो कर रहा है उन किसान भाइयों को थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, या तो उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा, उतनी देर आपको इंतज़ार करना है। और जिनका एक्सेप्ट है उन किसान भाइयों को इस बैंक में पैसा मिल जाएगा, यानी जैसा कि यहाँ पर मैंने चेक किया तो बैंक ऑफ बड़ौदा में, और आप यहाँ पर चेक कीजिएगा कौन सा बैंक का नेम आता है, उसी बैंक में आपको अगली किस्त मिलेगी। और लेकिन ये डिटेल आपकी सही होनी चाहिए, तभी आपको अगली किस्त मिलेगी, वरना सरकार आपको एक भी रुपया इस योजना का नहीं देगी। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अभी सभी किसान भाई वीडियो को लाइक कर लीजिए। हम PM किसान योजना से रिलेटेड हर एक जानकारी देते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद किसान मित्रों।